हेलो एवरीवन, दिस इज नितेश और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टीच व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, सो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th का टॉपिक है और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? एक फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 हो और इसका एक दो कंडीशन है। अगर वो दो कंडीशन फॉलो करता हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि ए बी एंड सी क्या हो, रियल नंबर हो। ठीक है, ये पहला कंडीशन है, रियल नंबर हो। और दूसरा कंडीशन ये है कि ए जो हो नॉट इक्वल टू 0 हो। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में दिया गया हो, जहां ए बी सी रियल नंबर हो एंड दूसरा कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए, दैट इज ए 0 के इक्वल ना हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जैसे कि अब जब हम कह रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? तो x² के साथ जो कोफिशिएंट होगा, x² के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या मानते हैं? उसको हम a नाम देते हैं। क्या देते हैं? a। x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हमने क्या नाम दिया है? b। और जो लास्ट में बचता है, जिसके साथ जहां कोई x नहीं लगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, राइट? दैट इज अ कांस्टेंट। और उसको हमने क्या दिया है? नेम c। तो a b c ये क्या होना चाहिए? दिस शुड बी रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ओके। और ये होगा कि ये जो a आएगा ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता। a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कोई इक्वेशन दिखता है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कुछ एग्जांपल करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है, यहां पे एक एग्जांपल है, एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये ax² bx प्लस सी के फॉर्म में बनता है कि नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। ये कांस्टेंट है तो ये c हो गया, c यहां पे क्या हो गया? 4। ठीक है, ये x है तो ये यहां पे bx है, तो bx जैसा एक ये टर्म है, ये x है और x के साथ क्या है? 3, तो b क्या हो गया? 3। और ये bx है, ये bx है कि नहीं? ठीक है, अब ये एक और टर्म है x², यहां पे a क्या हो गया? 2। ये x² है, इसका कंपेयर हम इससे करें ax² से, तो x² के साथ जो है वो क्या हो गया? a। तो a क्या हो गया यहां पे? 2। अब ये देखिए a b c रियल नंबर है, कि नहीं है? a b c रियल नंबर है, हाँ है। दूसरा, क्या a 0 के इक्वल है? a क्या है यहां पे? 2 है। a 0 के इक्वल है? नो, a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन भी ट्रू हो गया, दोनों कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये क्या कहलाया? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन यही है, ये लिखा हुआ है 2x² प्लस 3 रूट x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये पूछा जा रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, पहले ये ax² के जैसा दिख रहा है? क्या ये bx की तरह दिख रहा है? नो नो नो। ये क्या लिखा हुआ है? bx में हमने क्या बोला है? bx,
और ये क्या हुआ है, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3√x, ठीक है, यानी ये लिखा हुआ है 3x के पावर 1/2। पर मैंने क्या बोला था कि bx एक टर्म ax² होना चाहिए, दूसरा टर्म क्या हो सकता है bx, जहां x का पावर क्या हो 1, लेकिन यहां x का पावर क्या है 1/2 है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। उसमें ये bx, ये 3√x, ये इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे x का डिग्री क्या है 1, और यहाँ पे जो एक्चुअल इक्वेशन मेरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका डिग्री क्या है x का 1/2। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार है ही नहीं, तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ फिट नहीं बैठता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है 2x² ठीक है 3x इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पूछा जा रहा है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, चलते हैं। क्या ये ax² जैसा दिख रहा है, ये ax² जैसा दिख रहा है, दिख रहा है, ये bx जैसा दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन यहां पे c नहीं है, यहां पे c नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 0 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। यहां पे कुछ भी नहीं दिया गया, तो c के बदले में मैंने क्या लिख दिया 0। अब ये ऐसे दिख रहा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये मैंने इसको क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, इसको ax² bx प्लस c के फॉर्म में बना दिया, और बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैच कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं a का वैल्यू निकालते हैं। यहां a का वैल्यू क्या है, x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, तो a इक्वल टू क्या हो गया 2, x के साथ जो होता है उसको b बोलते हैं, तो b इक्वल टू क्या हो गया 3, और जो लास्ट में बचता है कांस्टेंट उसको c बोलते हैं, ये क्या है 0, तो c इक्वल टू क्या हो गया 0। अब चलते हैं a b c, ये रियल नंबर है, हाँ रियल नंबर है। क्या a 0 के इक्वल नहीं है, हाँ a 0 के इक्वल नहीं है, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि मैंने दिया, लिखा हुआ है 0x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हम पहले देखते हैं कि यह ax² bx प्लस c पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है। हम इसको बनाते हैं, इसको लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां चलते हैं o0x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x² के साथ क्या है 0, तो a इक्वल टू क्या हो गया 0, x के साथ क्या है 3, तो b इक्वल टू क्या हो गया 3, और कांस्टेंट क्या है 4, तो c इक्वल टू क्या हो गया 4। ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, पर मैंने क्या बोला था a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, पर इस केस में a क्या है, a क्या है 0 है, a क्या है 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि a 0 है, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ओके, हाँ। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 2x माइनस 6x² प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
तो ये अगर हम इक्वेशन देखें तो इसमें बहुत सारे टर्म्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 टर्म्स। तो सबसे पहले ऐसा जब बड़ा क्वेश्चन रहे, लंबा इक्वेशन रहे, तो उसको सबसे पहले अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में लाने की कोशिश करना है। ठीक है, ठीक है। पहले हम सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म में आ जाए, और इस फॉर्म में अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आया और जो हमारे पास दो कंडीशन है वो ट्रू हो गया, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो जितना भी एक्स के जैसा टर्म है उसको ऐड करेंगे। जैसे 2x² यहाँ पे है और -6x² यहाँ पे है, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया -4x² हो गया। अब चलते हैं x वाले को ऐड करते हैं, 3x प्लस 2x, तो ये क्या हो गया 5x। ठीक है, अगला कोई है, अगला है ये कांस्टेंट +2, इसको +2 ला दिया। इसको सॉल्व किया और ये राइट साइड का 0 0, इसको सॉल्व किया तो क्या ये ax² जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये bx के जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये c जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये 0 हो गया, हो गया। a क्या है, a = -4, x² के साथ जो है वो a हो गया, a क्या हो गया -4, b क्या हो गया 5, c = क्या हो गया 2। अब बताना है a b c रियल नंबर है, रियल नंबर है, क्या a 0 के बराबर नहीं है, हाँ a 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जैसे ये दिया हुआ है 4x² -3x प्लस 3x -5x² प्लस 6 = 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको 3 टर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, लास्ट में 3 टर्म लाया जाए। ओके ओके, तो सॉल्व करते हैं। पहले 4x² और -5x², तो ये कितना हो गया -x²। अब इसको जोड़ते हैं, -3 प्लस 3x, -3x प्लस 3x कितना हो गया 0। ठीक है, और ये क्या हो गया लास्ट में 6। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं कि ये x² के इक्वल है, ये इसको लिख सकते हैं ये, ठीक है, इसको लिख सकते हैं bx। ठीक है, bx कैसे लिख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है 0, ये 0 लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है बेसिकली, ये लिखा हुआ है 0 × x। क्या लिखा है 0 × x, तो ये हो गया bx, और ये c क्या हो गया 6 = 0। अब यहाँ पे a क्या होगा -1, b क्या हो गया 0, c क्या हो गया 6। ठीक है, और इस c क्या हो गया 0, तो ये a b c तीनों रियल नंबर है। क्या a 0 के बराबर है, नो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, ओके ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT 4.1 का सॉल्यूशन लाने वाले हैं, जिसमें हम NCERT के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।